चांदी का चम्मच लेके धरती पर आना, और समझदार भी ना हुई हो तब तक सब कुछ छीन जाना। कहते हैं दौलत छिन जाए दोबारा आ जाती है, सम्मान भी एक बार आप दोबारा पा सकते हो, लेकिन माता पिता अगर चले जाएं दुनिया की कोई दौलत उनको वापस नहीं ला सकती। रिश्तेदारों ने इसलिए नहीं अपनाया कि बेटी है, और दुनिया वालों ने इसलिए ठुकरा दिया कि कुछ जानती नहीं थी। आज वही जमाना है, वही रिश्तेदार हैं, और वही मेरा बाप वहाँ दरबार लगा के बैठा है, जिसने मुझे सम्मान दिया और इस लायक बनाया कि मैं जीवन भर जब तक जीऊँ उसकी चाकरी करती रहूँ, और उसकी चाकरी के बदले बदले यहाँ बैठकर मैं अपने माता पिता की भी सेवा करती रहूँ, जो बहुत जल्दी मुझे इस दुनिया में छोड़ गए। और एक एहसान भी है मेरे ऊपर कि अगर वो ना जाते तो मुझे ब्रिज के संतों का आशीर्वाद ना मिलता, मुझे उनके चरण ना मिलते, मुझे ये संस्कार ना मिलते। हर बेटी से कहना चाहूंगी, अपने आप को इस काबिल बनाओ, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और सब जानते हैं खुशबू राधा का कोई गुरु नहीं, अगर मेरा गुरु है तो मेरा बाबा श्याम, मेरा सखा है तो मेरा बाके बिहारी लाल, और अगर माँ की कमी थोड़ी बहुत पूरी की तो मेरी राधा रानी सरकार ने। बाकी मोए सहारा किसी से ना मिला, लोगों से तो दुत्कार मिला। एक समय वो भी था 3-3 दिन पेट पे चुन्नी बांध के पानी पी के मैं रहती थी, तब उन्हीं रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया था। सबने कह दिया अरे जाओ बेटे बेटा होता तो रख लेते कमा के, कुछ तुम तो उल्टी बेटी हो, अरे ब्याना पड़ेगा तो खर्चा होगा, और गलती से अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी नाक कट जाएगी भैया। इसलिए बेटियों से कहती हूँ, काम ऐसा करो कि सामने से आके तुमको लोग कहें तुम मेरी हो, तुम हमारी हो, अरे हमारी बेटी हो। ऐसा काम कभी मत कर देना। अरे 4 दिन के रिश्ते के लिए बैठ जाए, रिश्तों को मत ठुकरा देना। रिश्ते तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन माँ बाप अगर चले जाए तो कभी नहीं आते। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए श्याम प्यारे। क्योंकि जब पहली बार खाटू गई थी ना, तो इससे ही मांगा था कि अब मेरी लाज भी तेरे हाथ, मेरा आत्मसम्मान भी तेरे हाथ, और मेरी रोजी रोटी का गुजारा चलाना भी अब बाबा तेरे हाथ। किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी की शर्त नहीं मानूंगी, कहीं अपना सम्मान नहीं बेचूंगी। अगर अपने आप को लुटाऊंगी तो तेरे चरणों में लुटाऊंगी। बोलिए श्याम सरकार की। जब गई थी ना टूटी फूटी नाव लेकर चली मझधार में, पार लगाया मुझे श्याम सरकार ने, पार लगाया मुझे श्याम सरकार ने, पार लगाया मुझे श्याम सरकार ने। और जब जब मुझ पर किसी ने बुरी नजर डाली, वो मेरे लिए कई बार, वो मेरे लिए कई बार तूफान से लड़ा है। मेरे बाबा लखदाता तू बहुत बड़ा है, वो मेरे बाबा लखदाता तू बहुत बड़ा है। और बाबा देख के भी आने देखा किया इस जहान ने, मुझको सहारा दिया बस तेरे नाम ने, मुझको सहारा दिया बस तेरे नाम ने। खाटू जब गई थी ना पहली बार, वो जो बच्चा सामने बैठा ना शिवम इंटरनेशनल जिसका नाम है, इसने पहली बार मुझे गवाया था। तब पता लोग क्या कहते थे, अपना कुछ है तो लाओ, क्या दूसरों के भजन गा रही हो। अभी तो एक गा के गया हारे हारे हारे, एक ने और गाया बाबा मेरी लाज रखना। आप भी वही, आपके पास अपना कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे तो ये पता था भजन सबके होते हैं, भजन किसी की बकौती नहीं है साहब। जो गाले भजन उसके हो गए, जो रिझाले भाव उसके हो गए। इस बच्चे ने उस वक्त मेरा साथ दिया था, इसने मुझे गवाया था। वो भजन जब मैंने गाया था उस दिन मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, और मैंने ये बात बोली थी, इसकी आंखों में भी आंसू आए थे। और चलते टाइम मैंने इसको इशारा किया था, मैंने कहा बेटा आज यहाँ से रो के जा रही हूँ, लेकिन उस पर मुझे यकीन है आज के बाद वो मुझे रोने नहीं देगा। उसने
जिसने ऐसी मेरी किस्मत का फेरा बांधा, ऐसा मुझे डिग्री दिलाई, श्याम दीवानी खुशबू राधा। ये नाम जब से मिला ना भैया, देख के भी आने देखा किया इस जहान में, मुझको सहारा दिया मेरे बाबा श्याम ने। मुझको सहारा दिया मेरे बाबा श्याम ने। और बताने की जरूरत नहीं है, आप खुशबू राधा की प्रोफाइल खोल के देखिए। उसके बाद इस अनाथ लड़की को इसने बिल्डर भी बनाया, 150 मकान बना के बेच दिए। फिर लगा कहीं बेईमानी हो रही है, जो मकान 15 लाख में बनता है मैं 35 में बेच रही हूँ, बेईमानी है बाबा, नहीं करना, कुछ और काम बता। तभी एक प्रेमी की नजर पड़ी कि आपको एक बार वहां देखा था सिनेमा इंटरनेशनल जी के साथ पालम के सामने, आप भजन की सेवा दोगी? हमने कहा महाराज बिल्कुल देंगे। कि आप क्या सेवा लोगे? मैंने कहा वो क्या होता है। तब तक अनजान थे इस चीज से, बहुत देर रखा था उस वक्त बाबा ने। आप सोचिए जो बहनें बेटी बैठी ना, आप लोगों की वजह से बता रही हूँ मैं बात, वरना मुझे जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आपके पास क्या नहीं होगा। आज खुशबू राधा अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का मकान, और मेरी शादी में जितना खर्चा हुआ ना सब मैंने अकेले किया। सब कंगन बजा था और मैं कार्ड बांट रही थी लोगों को। और कम से कम बरेली कलाकार परिवार के 5000 लोग मेरी शादी में थे। और उस वक्त जब पंडित जी ने बोला था ना कन्यादान कौन करेगा, तब मैं रोई थी, कोई नहीं था। तब वो म्यूजिकल ग्रुप था जिसने आके मेरा कन्यादान किया, इसलिए इन लोगों से मेरा दिल जुड़ा है। ये मेरे मायके वाले हैं। देखिए हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। कई जगह मैं सुनती हूँ, अरे यार वो म्यूजिकल ग्रुप ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अरे साउंड ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। गड़बड़ उन्होंने नहीं, गड़बड़ उसने कर दी। इसको तुम्हारे भाव नहीं समझ में आए। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए श्याम परिवार की। क्योंकि अगर ये ना हो ना और वो ना हो तो हम भाई साहब कुछ भी नहीं है। असली महफिल तो वो जमाते हैं। बोलिए हारे के सहारे की। जिन्होंने मेरा कन्यादान किया, और बाप के नाम पे मेरा ये है। मेरे बारे में जानना उससे जान लो। खाटू से आई थी ये सुन